हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति का चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, अपने मस्तिष्क को सफलता के लिए तैयार करें। आप अपने मस्तिष्क को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। यह सकारात्मक सोच का अद्भुत सिद्धांत है। सच तो यह है कि आप यह सटीक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आपकी वर्तमान सोच के कारण आप भविष्य में सफल होंगे या असफल। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें यह परिभाषित कर लेना चाहिए कि सफलता का क्या अर्थ है। जाहिर है, सफलता का अर्थ सिर्फ उपलब्धि ही नहीं है, इसके बजाय इसका अर्थ जीवन को प्रभावकारी रूप से जीना है, जो ज़्यादा मुश्किल काम है। सफलता का अर्थ है इंसान के रूप में सफल होना। इसका अर्थ है नियंत्रित और व्यवस्थित रहना। इसका अर्थ है संसार के लिए समस्या बनने के बजाय इसका समाधान बनना। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम सफल जीवन जिएं और रचनात्मक व्यक्ति बने। मैंने सफल जीवन का एक मूल्यवान सबक एक अटेंडेंट से सीखा। मुझे न्यूयॉर्क में ओलियन में भाषण देना था, इसलिए मैंने रात वाली ट्रेन पकड़ी। जब मैं स्लीपर में चढ़ा तो मेरी यात्रा की शुरुआत अच्छी रही। बहुत ही दोस्ताना और भले दिखने वाले अटेंडेंट ने मेरा अभिवादन किया। उसने कहा, गुड इवनिंग सर, क्या आप अच्छी तरह सोने के लिए तैयार हैं। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, मैं जल्दी से सो जाना चाहता हूँ। जब वह मुझे मेरे कंपार्टमेंट में ले गया तो मैंने देखा कि बिस्तर पहले से ही लगा हुआ था और बहुत ही आरामदेह दिख रहा था। चादर, तकिए और टॉवेल करीने से रखे थे। तापमान भी बिल्कुल सही था। मैंने कहा, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आकर्षक बिस्तर कैसे तैयार किया जाता है। मैं बिस्तर पर गया, बाइबल की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी, फिर गहरी नींद में सो गया। हालांकि आमतौर पर मैं 7 बजे सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन उस दिन मैं सुबह 9 बजे उठा। जब मैं नाश्ता करने जा रहा था तो अटेंडेंट ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपको कैसी नींद आई। मैंने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। मुझे यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। मैं जानता था कि आपको अच्छी नींद आएगी, लेकिन आपको उस व्यक्ति को देखना चाहिए था जो आपके बाद ट्रेन में चढ़ा था। उसने चढ़ते ही पहली बात यह कही कि अटेंडेंट, मैं जानता हूँ कि मुझे अच्छी नींद नहीं आएगी। उसे हर चीज़ गड़बड़ लग रही थी। वह चाहता था कि उसकी सीट डिब्बे के बीच में खिसका दी जाए। उसे बिस्तर की दिशा भी पसंद नहीं आ रही थी। उसे तापमान कभी ज़्यादा ठंडा तो कभी ज़्यादा गर्म लग रहा था। क्या आप जानते हैं कि आप दोनों में क्या फ़र्क है और आपको अच्छी नींद क्यों आई जबकि उसे क्यों नहीं आई। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह इसलिए सोए क्योंकि आपने इसकी मानसिक तैयारी कर ली थी। दूसरी व्यक्ति ने न सोने की मानसिक तैयारी कर रखी थी। बहुत समय पहले ही मैं यह जान गया था कि अगर यात्री अच्छी नींद की आशा करते हैं तो उन्हें अच्छी नींद आती है। वे अच्छी नींद के लिए अपने मस्तिष्क को पहले से तैयार कर लेते हैं। सिर्फ इसी कथन से मेरी वह यात्रा सार्थक हो गई। इसमें कितना अद्भुत ज्ञान छुपा था। आप अपने मस्तिष्क को पहले से ही तैयार कर सकते हैं। आप इसे अच्छी नींद के लिए तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसे नींद न आने के लिए तैयार कर सकते हैं। आप इसे सफलता या असफलता के लिए पहले से तैयार कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप जिस चीज़ के होने के बारे में लगातार सोचते हैं वह हो जाती है। आज आप जिस स्थिति में हैं वह आपके अतीत के विचारों का परिणाम है और आपके मस्तिष्क में आज जो विचार है उनका विश्लेषण करके लगभग वैज्ञानिक तरीके से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आज से 10 साल बाद आप किस तरह के इंसान होंगे। क्या आपके वर्तमान विचार नकारात्मक और विध्वंसात्मक है तथा आप खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर आपके वर्तमान विचार सकारात्मक और स्वस्थ हैं तथा आप खुद को सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको अपने एक मित्र नॉर्मन एक मैगी के बारे में बताना चाहूँगा, या इससे बेहतर यह होगा कि मैं सवाना मॉर्निंग न्यूज़ में उनके बारे में छपी खबर आपको सुना दूँ। 10 साल पहले द साउथलैंड ऑयल कॉरपोरेशन का अस्तित्व ही नहीं था। वह तो सिर्फ नॉर्मन ए मैगी के उपजाऊ मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला एक विचार था। आज वह विचार 20 लाख डॉलर की स्थायी संपत्ति वाले समृद्ध सवाना कॉरपोरेशन में बदल चुका है, जो जॉर्जिया स्टेट पोर्ट में 24 एकड़ में फैला है।
43 वर्षीय मैकगी कहते हैं, मैं कई बार खुशकिस्मत रहा हूँ और इसके अलावा मैंने प्रार्थना भी काफ़ी की है। मुझे लगता है कि यह काम कोई भी कर सकता है, बशर्ते उसमें लगन और आस्था होती और उसके पास मेरी पत्नी जैसी पत्नी होती। मैकगी के मन में यह विचार आया था कि ऑयल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कॉरपोरेशन बनाया जाए। उन्होंने कड़ी मेहनत की ताकि दूसरी की रुचि भी जागृत हो और वे उनके पार्टनर बन जाए। इस काम में अच्छी संभावनाएं दिख रही थी, लेकिन मैकगी के पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं था और उनके बैंक खाते में सिर्फ $1000 बचे थे। मैकगी कहते हैं, मैंने अपनी पत्नी से पूछा मुझे क्या करना चाहिए, कोशिश करता रहूं या फिर कोशिश छोड़कर कहीं और नौकरी कर लूं। पत्नी के जवाब की वजह से साउथलैंड ऑयल कॉरपोरेशन संभव हो गया, क्योंकि पत्नी का जवाब था कोशिश करते रहो, कभी हिम्मत मत हारना। मैकगी की सफलता का रहस्य क्या था? उनके पास विचार था, प्रार्थना थी, विश्वास था, मेहनत थी और एक ऐसी पत्नी थी जिसने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। उनके पास भले ही दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास इतनी सारी लाभकारी चीज़ें थी। उन्होंने सफलता की मानसिक तैयारी कर ली थी और वे सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, वे प्रेस्बाइटेरियन चर्च के सक्रिय सदस्य हैं और उनकी समाज सेवा की भावना की वजह से उन्हें विधानसभा के लिए भी चुना गया है। मित्रों, आप भी सफलता पा सकते हैं। असफलता के बारे में सोचना छोड़ दें, सफलता के बारे में सोचना शुरू करें। सोचें, प्रार्थना करें और मेहनत करें। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और कभी हिम्मत न हारें, लेकिन सबसे पहले अपने विचारों पर मेहनत करें। सकारात्मक सोच से अपने मस्तिष्क को पहले से तैयार करें। जब आप अपने मस्तिष्क को पहले से तैयार कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में काया पलट करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अपनी सोच के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी की काया पलट कर सकते हैं। बाइबिल में कहा गया है, अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करके खुद को बदल डालो। विचार ही सबसे बड़ी चीज़ है। विचार गतिमान, जीवंत और रचनात्मक होते हैं। विचार परिस्थितियों को सचमुच बदल देते हैं। अगर आप पराजय, नफरत, बेईमानी और असफलता के विचार रखेंगे तो ये विध्वंस विचार है। अगर आप ईमानदारी, प्रेम, सेवा और सफलता के विचार रखेंगे तो ये रचनात्मक विचार है। अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करके आप अपनी काया पलट कर सकते हैं। नकारात्मक सोच की जगह पर सकारात्मक सोच को रखने से आपकी परिस्थितियां बदल सकती है। यह हर दिन होता है, जिसका सबूत मेरे पास आने वाले पत्रों से मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। पत्र हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे